If you're a woman, I'm sure you heard of the word fibroid. Fibroids are quite common in reproductive age group. Up to 50% of women around the age of 35 to 50 can have a fibroid. इनकी types होते हैं depending on the location in the uterus. Most common is intramural fibroid. Intramural fibroid उस टाइप का फाइब्रॉइड होता है जो यूट्रस के मस्क्यूलेचर में होता है. ये अपनी साइज के हिसाब से डिफरेंट सिम्टम्स कर सकता है. आई एम डॉक्टर रश्मिका गांधी, practicing as an IVF specialist, and today I'm going to take you through intramural fibroids, how to manage them and their importance in fertility. Intramural fibroids यूट्रस के मस्क्यूलेचर में होते हैं एंड इनके अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट देना होता है. यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी. दे कैन बी डायग्नोस्ड इंसिडेंटली कि आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया फॉर सम अदर रीज़न और आपको पता चला कि एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है. कभी कभी जब इनका साइज बड़ा होता है, यू कैन हैव पेनफुल पीरियड्स, यू कैन हैव हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, क्लॉट्स भी पास हो सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड. अगर बहुत बड़ा साइज है और यूट्रस के एंटीरियर वॉल में है, यानी कि आगे की तरफ, तो आपको यूरिन पास करते हुए भी थोड़ी हैवीनेस फील हो सकती है. लोअर एब्डोमेन में स्वेलिंग लग सकती है. अगर ये फाइब्रॉइड ज़्यादा ही बड़ा है तो आपको एब्डोमेन में पैल्पेबल भी होता है. तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के. अब डिस्कस करते हैं कि आपको डायग्नोस तो हो गया इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, बट इसके बारे में करना क्या है. पहले के ज़माने में कहते थे कि इफ़ इट्स मोर देन 5 सेंटीमीटर यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड, बट द करंट गाइडलाइंस हैव नॉट गिवन अ कट ऑफ वैल्यू कि इससे बड़ा है अगर फाइब्रॉइड तो आपको निकालने की ज़रूरत है. अगर आपको आपके फाइब्रॉइड से कोई सिम्टम नहीं हो रहे हैं, then it is not required to remove it. For a woman who's trying for fertility, please understand, अगर ये फाइब्रॉइड आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग यानी वूम को इम्पिंज नहीं कर रहा है, वूम बिल्कुल डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा है, तो इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप इमेजिन करिए कि एक यूट्राइन वॉल है जिसके अंदर फाइब्रॉइड है. अगर मसल में फाइब्रॉइड होएगा तो यूट्रस का साइज भी बढ़ेगा, शेप भी डिस्टॉर्ट होएगी, कहीं कहीं से थोड़ा बड़ा हुआ फोड़ा बाहर आ रहा है. बट जब तक ये वूम के अंदर नहीं आ रहा है, यू डोंट हैव टू रिमूव इट. अगर ये वूम के अंदर आता है तो उसके अलग टाइप्स होते हैं एंड देन वी हैव टू अंडरगो सर्जरी, जिसके अलग अलग रूट्स होते हैं विच वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस. बट कमिंग टू एन इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, अगर ये कोई सिम्टम कर रहा है या फिर कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है या इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्रीवियस अबॉर्शंस की हिस्ट्री है या इम्प्लांटेशन हो ही नहीं रही है, दीज आर 4 रीजंस वेयर वी थिंक अबाउट ऑपरेटिंग. अगर हम ऑपरेशन का डिसाइड करते हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस, ओपन सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपिक. रेस्ट अश्योर्ड, लैप्रोस्कोपी इज़ प्रेफर्ड क्योंकि वो एक की होल सर्जरी है. स्मॉल इंसिजन आता है अराउंड 0.5 सेंटीमीटर का, वेरी इजी टू रिमूव. हाउएवर अगर इसका साइज बहुत बड़ा है देन वी माइट हैव टू ऑल्सो डू एन ओपन सर्जरी जिसमें बड़ा स्कार आता है. फाइब्रॉइड्स की मेडिकल मैनेजमेंट भी होती है. अनफॉर्चुनेटली इन मेडिसिन से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती. तो अगर कोई औरत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है एंड द फाइब्रॉइड हैज़ टू बी ट्रीटेड, देन हम उनको ऐसी मेडिसिन देते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस टाइम पे वो कंसीव नहीं कर पाएंगी. बट ये मेडिसिन ऐसी नहीं रहती हैं कि अगर एक बार आपने ली तो आपकी नेचुरल फर्टिलिटी इवेंचुअली डिक्रीज हो जाएगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. वी हैव सर्टन हार्मोनल इंजेक्शंस ऑल्सो, जिसकी एक स्टैट डोज रहती है. कभी कभी 3 मंथ्स में एक बार भी लगता है. इन इंजेक्शन से फाइब्रॉइड का साइज डिक्रीज होता है. फर्टिलिटी उस वक्त के लिए नहीं होती, बट ऐसा नहीं है कि आगे प्रॉब्लम आएगी.
अगर आपको भी इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के साथ डायग्नोस किया है एंड यू आर कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट, निकाले ना निकाले, इसकी वजह से तो प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर टीम एंड वील बी देयर टू हेल्प यू। बट वन कंक्लूडिंग लाइन, इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड से यूजुअली 99% आपकी प्रेगनेंसी हैम्पर नहीं होती है। ये सिर्फ यूट्रस के मसल में रहता है, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो प्लीज़ मत डरिए। थैंक यू। Book a free consultation today.